हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था और सेट का पहला लेक्चर मैं ले चुकी हूँ जो कि मेरी वीडियो के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे हमने डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स की बेसिक थ्योरी, इंटरसेक्शन सेट्स क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या डिस्कस किया हुआ है बिल्कुल डिटेल में। तो आज हम लोग को लेना है क्लास डिफरेंस ऑफ सेट्स है। तो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पहले आते हैं कि हमें इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। किसी भी सेट का डिफरेंस निकालते हैं फॉर एनी सेट ए एंड बी देयर इज अ डिफरेंस ए माइनस बी किया, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो एलिमेंट है हमारा सेट का, द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब कि कुछ सेट है, ए का कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं लाइक 1 2 3 4 और बी कोई सेट दिया हुआ है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, हम ले लेते हैं इसको 3 एंड 4। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है a माइनस बी। तो देखिए a सेट, इसके हिसाब से हमने a सेट ले लिया एंड b सेट ले लिया। अब इसमें क्या है, अब इसको हम डिफरेंस करेंगे तो ऐसा सेट आएगा, एक ऐसा x यानी कि एक ऐसा सेट आएगा जो कि a में तो बिलोंग करेगा बट किसमें बिलोंग नहीं करेगा, b में। लुक एट दिस। अब हमने इसको जब डिफरेंस किया तो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, जो ए में बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या वन बी में बिलोंग, वन ए में बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है, पर बी में नहीं कर रहा। तो हमने इसको ले लिया। अब क्या 2 1 में बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है, बट 3 क्या बी में कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हमने इसको ले लिया। और 3 एंड 4 3 कर रहे हैं एंड बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम 3 और 4 नहीं लेंगे, तो सेट हमारा माइनस हो गया। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेट। किसी भी सेट का हमें डिफरेंस निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। सेम इन द कंडीशन अगर बी माइनस ए दिया हुआ है, बी माइनस है, जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो b में तो बिलोंग करेंगे बट a में नहीं करेंगे। ये देखिए इसी वाले एग्जाम्पल से। अब देखिए तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। देन दिस इज 5 आएगा क्योंकि 3 तो b में बिलोंग कर रहा है और 4 भी a और b दोनों में बिलोंग करना। पर अगर हम b माइनस ए का अनदर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हम b ले लेते हैं, b c d और a ले लेते हैं c। अब हमसे b माइनस ए निकालना है। अब हम लोग यहाँ पे b माइनस ए निकालेंगे तो 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें कैसा एलिमेंट लेना है जो b में बिलोंग करे बट a में बिलोंग ना करे। तो वहां यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पे वो एलिमेंट है c, सॉरी यहाँ पे वो एलिमेंट है b एंड d, जो कि b में तो बिलोंग कर रहा है पर a में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो b माइनस ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b और d। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये मेरी वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो कोई भी यूनिवर्सल सेट है और ए जो है उस यूनिवर्सल का सेट का सबसेट है। ठीक, अब हमें क्या बताना है? हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है किस सेट का? ए सेट का कॉम्प्लीमेंट बताना है। सिंपल सी बात है, जिस भी सेट का ए सबसेट होगा उससे हम उस सेट से हम उस सेट से उस सबसेट को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। और ए के ऊपर जो डैश लगाते हैं ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लुक एट दिस, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। और इसने जो यूनिवर्सल सेट था, मतलब जिस सेट का ए सब सेट था उसको इससे माइनस कर दिया। तो जो एक्स होगा वो यू में तो बिलोंग करेगा बट किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेट लेते हैं, किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये तो यूनिवर्सल सेट का था, हम एक जनरल लेते हैं, हमें मान लो कोई सेट लिया ए, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो कोई सेट मान लो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, अब कोई यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट हम लोग को पता है क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकालेंगे, a डैश इज इक्वल टू
यूनिवर्सल सेट यानी कि n से हम किसको माइनस कर देंगे, a को माइनस कर देंगे। जब इससे इसको माइनस करेंगे हम देखकर आएंगे डिफरेंशिएट कैसे करना है। डिफरेंशिएट करना है तो हमने किसको माइनस किया, n से a को माइनस किया, तो हम वो एलिमेंट लेंगे जो n में है ना कि जो a में है। तो 1 और 1 दोनों में कॉमन है, हटा देंगे। 2 और 2 कॉमन है, हटा देंगे। 3 और 3 कॉमन है, हटा देंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या 3 4 5 एंड कहाँ तक, जहाँ तक चल जाता है। तो ये निकल गया हमारा a का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो क्या करना है हमें प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है a का यूनियन अगर हम a डैश के साथ करते हैं तो हमें एक यूनिवर्सल सेट्स मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद a का इंटरसेक्शन a डैश के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और a और a डैश हमने कैसे निकालना है, ये यहाँ पे हमने देखा था। नौ ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी होंगी। जैसे 5 डैश का 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और a डैश यानी a का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो कैसे सेट बनेगा, वो वापस से वही सेट बन जाएगा जिस सेट का हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो ये प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमने देख लिया था, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, हमें दो सेट दिया होगा a और b। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद हम फिर उल्टा करेंगे। लाइक हमने a माइनस बी निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, b माइनस ए। फिर ये निकालने के बाद हम इन दोनों का ही यूनियन कर देंगे। यूनियन b माइनस ए। इससे जो एलिमेंट आएगा, इससे जो सेट बनेगा वो x टाइप के एलिमेंट से वो सेट बनेगा। और ये जो x टाइप के एलिमेंट आएंगे वो जो है a इंटरसेक्शन b निकालने पे इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। यही इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है। लुक एट दिस, a यूनियन b, a माइनस b यूनियन b माइनस a किया तो हमें किस टाइप के एलिमेंट मिले, जो दोनों ही a और b के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ये सिंबल है किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस का। अब ये हमने इसको निकाला और इसमें किस टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं, जो कि a और इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो उसमें बिलोंग नहीं करेंगे। अब आते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो इसमें जैसे कुछ समझाने वाली चीज तो है नहीं, हाँ, बट इसे याद जरूर करना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है तो किसको क्या बोलते हैं। लाइक आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ जो है इसमें क्या है कि ए का यूनियन अगर हम नल सेट के साथ निकालते हैं तो हमें ए ही मिलेगा, और ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ निकालेंगे, ए का इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालना है ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। ये कम्युलेटिव लॉज हैं जो आपको लर्न करने हैं। ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन हो, दोनों की वैल्यू सेम निकलेगी। ए इंटरसेक्शन बी निकाले चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकाले, दोनों ही वैल्यू सेम मिलेगी। ये एसोसिएटिव लॉ दिया हुआ है। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग कितने सेट्स लेते हैं, हम लोग 3 सेट्स लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें एक बार यूनियन की प्रॉपर्टी लगाते हैं और एक बार इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये भी लर्न करना है। फिर ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बी एंड सी, ये भी 3 है, ये भी 3 है एंड यहाँ पर भी सेम लगा हुआ है। अब ना डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी निकाले और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, या फिर इंडिविजुअली ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनका इंटरसेक्शन करे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इन द सेकंड लॉ, सेकंड रूल क्या कहता है डिमॉर्गन्स का, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उनका यूनियन करते हैं, उनकी वैल्यूज आपस में सेम आएंगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि आगे बहुत काम देता है। नाउ फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूलोज का यूज करेंगे जिनको आपको लर्न करना है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिनिश है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्या